हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्न अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का सेकेंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। करीब आधे से 1 घंटे लग गए उसको फिर से वापस लाने में। ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। ठीक है, अब जल्दी से चलो क्योंकि पूरी दुनिया अब तक जाग चुकी होगी। What will we do? अब क्या करेंगे? I said. आराम ने कहा। Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. या तो हम पुनः वहाँ पर ले जाएंगे या फिर कल तक उसे छिपा कर रखेंगे। He did not sound worried and I knew he had hide him and not take him back. मुराद ने एरम से कहा, या तो इस घोड़े को वापस लेके चले जाए या अगली सुबह तक इसे छुपा दें। और एरम को ये साफ लग रहा था कि घोड़े को ये वापस छिपा देगा उसको वापस करने की बजाय, यानी उसको पता था कि ये वापस नहीं करेगा जहाँ से वो इस घोड़े को लेके आया था। Where will he hide him? हम इसे कहाँ छुपाएंगे? I said, मैंने कहा। I know a place, he said. मुराद ने कहा, मुझे एक जगह पता है। How long ago did you steal this horse? I said. मैंने मुराद से पूछा, कितने दिन पहले तुमने ये घोड़ा चुराया था? It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. एक बार फिर एरम मुराद से पूछता है कि तुमने इस घोड़े को कितने दिन पहले से चुरा रखा है। मुराद कहता है, पहले मैं कुछ दिनों से इस घोड़े की सवारी कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे पता था तुम्हें भी इसकी सवारी करनी है और तुम्हें हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है। Who said anything about stealing a horse? He said. मुराद ने पूछा, तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? किसी तरह मैंने कहा, कितने दिन पहले तुमने घोड़ा चलाना शुरू किया? Not until this morning, he said. मुराद ने कहा, आज सुबह से पहले तो कभी भी नहीं। Are you telling the truth? फिर एरम ने पूछा, क्या तुम सच बोल रहे हो? I said. Of course not, he said. But if we are found out, that's what you are to say. अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ एरम, यदि हम पकड़े गए तो तुम्हें ऐसा ही बिल्कुल कहना होगा कि मैंने आज सुबह ही घोड़ा चलाना शुरू किया है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। और तुम अच्छे से जानते हो कि हमने घोड़ा चलाना इस सुबह में शुरू किया है। ऑल राइट, आई सैड। एरम ने कहा, ठीक है। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डिजर्टेड वाइन यार्ड विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फैटविजन। उन्होंने जो मुराद था वो घोड़े को चुपके से उस वाइन यार्ड की तरफ ले गया जो एक समय पर जो किसान था फैटविजन उसका गर्व हुआ करता था। यानी पहले वो जो फॉर्म था, जो यार्ड था, बहुत ही पॉपुलर था, पर दिस टाइम वो एक वीरान सा था, तो वहाँ पर ये उसको ले गए। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न। वहाँ पर कुछ सूखे हुए ओट्स थे और अल्फाल्फा थे। वी बिगन वॉकिंग होम। हमने फिर घर जाना शुरू कर दिया। इट वॉज नॉट ईजी। ये बहुत आसान नहीं था। ही सैड, उसने कहा, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। At first, it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with the horse. देखिए, जो मुराद है वो एरम से कहता है कि ये जो घोड़ा है इसका जो बिहेवियर है स्टार्टिंग में तो अच्छा नहीं था, ये बहुत ही वाइल्ड था, लेकिन तुम तो जानते ही हो, मैंने तुम्हें बताया ही है कि किस तरह से मुझे घोड़े को वश में करना आता है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू। मैं जो भी चाहता हूँ इससे वो आसानी से करवा सकता हूँ और ये करता भी है। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी। घोड़े अब मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट? आई सैड।
तुमने ये ऐसे कैसे किया? एरम पूछ रहा है मुराद से। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स। मुझे घोड़ों की काफ़ी परख है। ही सैड, मुराद ने कहा। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग? हाँ लेकिन किस तरह की अंडरस्टैंडिंग? आई सैड, एरम ने कहा। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सैड। एक आराम से और ईमानदारी से। Well, I said I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. काश ये समझदारी मुझ में भी होती। You are still a small boy. तुम अभी एक छोटे बच्चे हो, he said, मुराद ने कहा। When you get to be 13, you will know how to do it. जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम भी समझ जाओगे। I I went home and ate a hearty breakfast. मैं घर गया और जी भर के नाश्ता किया। That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarette. उस दिन दोपहर में मेरे अंकल खुसरो आए और कॉफ़ी और सिगरेट के लिए कहने लगे। यानी उस दिन वो कॉफ़ी और सिगरेट के लिए आए थे घर पर। ही सैट इन द पार्लर, वो पार्लर में बैठ गए। सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए और स्मोक करते हुए कंट्री की पुरानी यादों को फिर से याद करने लगी। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तभी दूसरा विजिटर भी आता है। अ फॉर्मर नेम्ड जॉन बैरो, एक किसान है जिसका नाम जॉन बैरो है। एंड एशेरियन हो, जो कि एक एशेरियन है। आउट ऑफ लोनलीनेस, बहुत ही दुखी है। हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, जिसको थोड़ी अर्मेनियन आती है। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक। मेरी मोम ने उसे उस विजिटर को कॉफ़ी और टोबैको दिया, जिसने रोल किया सिगरेट को, और एक कॉफ़ी की जो चुस्की होती है उसको लगाए, शिप किया उसने और स्मोक किया। एंड देन एट लास्ट और फाइनली शाइड सैडली, और दुख में बोला, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। मेरा जो सफ़ेद घोड़ा था जो पिछले महीने में चोरी हो गया था, वो अभी भी मिसिंग है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं इससे समझ नहीं पा रहा हूँ। माई अंकल खुसरो बिकम वेरी इरिटेटेड एंड साउटेड। मेरे अंकल जो खुसरो हैं वो बहुत ही इरिटेट हो गए और चिल्लाएं, इट्स नो हार्म, इसमें कोई हार्म नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, किस तरह का घोड़े का लॉस है। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, हमने भी पूरा घर खो दिया था। व्हाट इज़ द क्राइंग ओवर अ हॉर्स, घोड़े के लिए क्या रोना। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए सब ठीक हो सकता है। अ सिटी ड्वेलर टू से जॉन बैरो सैड, बट व्हाट ऑफ माई शरी, व्हाट गुड इज अ शरी विदाउट अ हॉर्स। तुम्हारे लिए ये सब ठीक हो सकता है, तुम एक सिटी ड्वेलर जो हो, जॉन ने कहा, लेकिन मेरा क्या, मेरी गाड़ी का क्या। हाँ, उस घोड़े के बिना ये गाड़ी किस काम की है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, फिर से उन्होंने चिल्लाया, इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर, मैं 10 मील चलकर यहाँ आया हूँ। जॉन बैरो सेड, जॉन बैरो ने कहा। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड, तुम्हारे पास पैर भी हैं, अंकल खुसरो चिल्लाते हुए कहें। हाँ है तो, बट माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, लेकिन जो मेरा लेफ्ट लेग है उसमें दर्द हो रहा है। द फॉर्मर सेड, फॉर्मर ने कहा। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, फिर से वो चिल्लाया, कहा कि इस पे ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फॉर्मर सैड, यानी उस घोड़े को मैंने $60 में खरीदा था। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सैड। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. अंकल खुसरो कहते हैं, मैं थूकता हूँ ऐसे पैसे पर, और वो वहाँ से उठते हैं और दरवाजे को तेज़ी से बंद करते हुए बाहर निकल जाते हैं। My mother explained, he has a gentle heart.
सी सैड। अब देखिए खुसरो के बचाव में जो उनकी मॉम है एरम की, वो कहती हैं कि वो थोड़े दिल के अच्छे हैं, बस बातें थोड़ी बुरी कर जाते हैं। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। हाँ ये सच है, वो थोड़े से होम सिक हैं, घर घुसना इसको बोले जाते हैं। द फॉर्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद's हाउस। फॉर्मर वहाँ चले गए और मैं अपनी कजिन मुराद के घर की तरफ भागा। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वो पीच ट्री के नीचे बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। वो बुलबुल के पंखों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था जो कि उड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो उस बर्ड से बात कर रहा था। सॉरी, यहाँ पे रॉबिन इज द टाइप ऑफ बर्ड, नॉट बुलबुल। विच इज़ वट इज़ इट, ही सैड। उसने कहा क्या है ये। द फॉर्मर जॉन बैरो, आई शैड, मैंने कहा वो किसान जॉन बैरो, ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, जो कि तुम महीनों से अपने पास रखे हो। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम उस घोड़े को वापस नहीं करोगे जब तक कि मैं राइड करना ना सीख लूं। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, ये तो करीब 1 साल ले लेगा तुमको सीखने में। माई कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन ने कहा, मुराद ने। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, एरम ने कहा तो ठीक है, हम इस घोड़े को करीब 1 साल तक रख लेंगे। माई कजिन मुराद लिफ्ट टू हिज फीट। व्हाट, मेरा जो कजिन था वो अपने पैर को पटका और बोला क्या। ही रोड, वो चिल्लाया, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द ग्रेगोलियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम चाहते हो कि हम जो ग्रेगोलियन फैमिली का कोई जो मेंबर है वो एक चोर बने। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू हिज ट्रू ओनर, ये जो घोड़ा है वो अपने असली मालिक के पास जाएगा। व्हेन, कब, आई सेड, मैंने कहा। इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, 6 महीने में, ठीक है। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, वो उस बर्ड को हवा में उड़ाया। द बर्ड ट्राइड हार्ड ऑलमोस्ट, उसने भी कोशिश किया। द बर्ड ट्राइड हार्ड ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, उसने अपनी पूरी कोशिश की, 2 बार गिरी भी। बट एट लास्ट, लेकिन अंत में, फ्लू अवे, वो उड़ गई। हाई एंड स्ट्रेट, ऊपर और एकदम सीधे। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द barn ऑफ द deserted vineyard where we were heading it and rode it। हर सुबह हम 2 घंटे के लिए, 2 हफ्तों तक हम सुबह में मैं अपने कजिन के साथ इस घोड़े को उस डिजर्टेड वाइनयार्ड से बाहर लेके जाता था और फिर वहाँ पर उसे छिपा देता था। यानी कह रहा है एरम कि अब हर दिन सुबह में करीब 2 हफ्तों तक मुराद और उसका जो कजिन यानी एरम जो था, उस घोड़े को जहाँ पर उन्होंने छिपा रखा था, यानी वो जो डिजर्टेड वाइनयार्ड था वहाँ से उसको लेकर जाते थे और सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, when it was my turn to ride alone, leaped over grape vines and small trees and threw me and ran away। जब मेरी बारी आती थी तो वो उछलता था और मुझे गिराकर खूब तेजी से दूर चला जाता था। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode। अब एरम को लगने लगा कि वो इतना अच्छे से घुड़सवारी तो नहीं सीख पाएगा जितना कि मुराद को आता था। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फिटविजियंस डिजर्टेड वाइनयार्ड वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बैरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन। एक सुबह की बात है जब मुराद और एरम अपने घोड़े के साथ उस वाइनयार्ड से होते हुए जा रहे थे तो उनको रास्ते में जॉन बैरो मिल गया जो कि शहर की तरफ जा रहा था। लेट मी टू डू टॉकिंग, मुझे बात करने दो। माई कजिन मुराद सैड, मेरे कजिन मुराद ने कहा। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स। गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, माई कजिन मुराद सैड टू द फार्मर। उसने जॉन बैरो से कहा गुड मॉर्निंग। द फॉर्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। अब जो फॉर्मर था उस घोड़े को बहुत ध्यान से देखने लगा और एग्जामिन करने लगा कि कहीं ये उसका घोड़ा तो नहीं है।
गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सैड। उसने कहा मेरे मित्र के दोस्त बच्चों, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स? तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? माई हर्ड माई कजिन मुराद सैट इन अर्मेनियन। मेरे कजिन मुराद ने अर्मेनियन में कहा माई हर्ड। अ लवली नेम, जॉन बैरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स। एक प्यारा सा नाम है इस प्यारे से घोड़े के लिए, जॉन बैरो ने कहा। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो। मे आई लुक इन टू हिज माउथ? ये बिल्कुल भी मेरे घोड़े जैसा लग रहा है जो कि कुछ सप्ताह पहले गायब हो चुका है। क्या मैं इसका मुंह देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड। मुराद ने कहा हाँ बिल्कुल। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स। फार्मर ने उसके घोड़े के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ ही सैड, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स। मैं बिल्कुल कहता कि ये मेरा ही घोड़ा है, लेकिन यदि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। जो तुम्हारी फैमिली है उनकी जो ऑनेस्टी है वो सभी लोग को पता है वो कितने ऑनेस्ट हैं। एट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। तो ये मेरे घोड़े का जुड़वा हो सकता है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हर्ड। वो संदेह से देख रहा था, उसकी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं था कि ये उसका घोड़ा है। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, वो ऐसा कह के चला जाता है। गुड डे जॉन बैरो, माई कजिन मुराद सैड। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बैरोज वाइन यार्ड एंड पुट इन द बार्न। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। अब दूसरी ही सुबह उन दोनों ने जॉन बैरो के घोड़े को उस वाइन यार्ड में रख दिया। डॉग्स भी उनके आसपास थे, लेकिन कोई आवाज नहीं कर रहा था। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। मैंने अपने कजिन मुराद से कहा कि मुझे लगा कि ये भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सैड। उसने कहा कि ये हम पर भौंकेंगे। आई हैव अ वे विद डॉग्स। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स। अपना हाथ फेरते हुए उसने कहा कि मुझे इन कुत्तों को अच्छी तरह से संभालना आता है। मुराद कहता है कि हाँ ये ज़रूर भौंकते यदि इनकी जगह कोई और होता तो। मुझे इन कुत्तों को अच्छे से संभालना आता है। और फिर वो अच्छे से उसका जो हॉर्स था उसके ऊपर अपना हाथ फेरा एंड प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज। अपनी नाक से उसकी नाक को प्रेस किया, रगड़ा। पेटेड इट, सहलाया उसे। एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम लोग वहाँ से चल दिए। दैट आफ्टरनून जॉन बैरो केम टू आवर हाउस in his sherry and showed my mother the horse that had been stolen and returned. और उस दिन दोपहर को जॉन बैरो मेरे घर आए, यानी हमारे घर आए अपनी गाड़ी में, और मेरी माँ को उस जो घोड़ा था उसको दिखाया जो चोरी हो गया था और फिर वापस भी कर दिया गया था। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सैड। मुझे नहीं पता कि क्या सोचता है। उसने कहा द हॉर्स इज स्ट्रोंगर दैन एवर। जो घोड़ा है वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। बेटर टेम्पर टू, और पहले से अच्छा भी दिखने लगा है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माई अंकल खुशरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड साउटेड। और उस टाइम जो मेरे अंकल थे खुशरो, वो भी पार्लर में थे और बहुत ही इरिटेटेड हो गए और चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप करो मैन, चुप करो। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा अब वापस कर दिया गया है। पे नो अटेंशन टू इट, अब तुम्हें इस पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, इट वॉज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड नाइस चैप्टर। आई होप यू विल लाइक इट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत जल्दी इसकी एक्सरसाइज को भी अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you so much.